ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आज किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित न रहकर पूरे विश्व की समस्या बन गई है। इसने मानव जीवन के साथ ही साथ पेड़ पौधों के उन्मुक्त विकास को भी प्रभावित किया है, जिससे न सिर्फ विभिन्न फल, सब्जी और फसलों के उत्पादन में कमी आई है, बल्कि इसने कृषि कार्य की लागत को भी बढ़ा दिया है। ऐसे में यह आवश्यक था कि ग्लोबल वार्मिंग से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ही कम न किया जाए, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग से कृषि कार्य को हो रहे नुकसान से बचा कृषकों की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा की जाए। और ऐसा ही कुछ किया है बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने। अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की और इसके तहत फरवरी 2019 को राज्य के 8 जिलों के 5-5 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत कर दूसरे वर्ष में ही बिहार के 30 जिलों तक इस अभियान को पहुंचा। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों को ही स्थायित्व प्रदान नहीं किया, बल्कि कृषकों के कृषि लागत को कम कर इनके आय को बढ़ाने की दिशा में भी मील का पत्थर स्थापित किया है। सौभाग्यवश वैशाली जिला इन जिलों में शुमार है, जहां जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जलवायु अनुकूल कृषि कार्य की शुरुआत की गई। इसी के तहत आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की वैशाली इकाई बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान पटना के निर्देशन में जिले के कृषकों को इस अभियान से जोड़ जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने में जुटा है। इसके लिए सबसे पहले यह आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त प्रयास से जिले में कृषकों के समूह बना इन्हें जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अपनाने के लिए विभिन्न फसलों के आधुनिक तकनीक से खेती पर किसान के बीच किसान चौपाल, पाठशाला, गोष्ठी और किसान वैज्ञानिक मिलन सहित कई अन्य तरह के कार्यक्रम आयोजित कर जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही कृषकों के बीच कम लागत से खेती करने के नई तकनीकों पर कार्य करते हुए जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं की बुवाई के लिए भी कृषकों को हर संभव सहयोग प्रदान किए गए। इन प्रयासों ने न सिर्फ यहाँ के कृषकों को कम लागत में कृषि कार्य से अच्छी आय दिलाई है, बल्कि कृषकों के सर्वांगीण विकास का रास्ता भी खोल दिया है। आइए जिले में चलाए जा रहे जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम पर और अधिक जानकारी के लिए हम आपको आत्मा परियोजना निदेशक सह जिला कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार झा की राय से रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। विगत वर्षों में हम लोगों ने जलवायु अनुकूल खेती पर विशेष जोर दिया है और आत्मा के माध्यम से हम लोग जलवायु अनुकूल खेती पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसमें केवीके वैशाली का भी सहयोग हम लोगों ने लिया है और मामती स्तर पर भी इस पे कई कार्यक्रम हुए हैं। जहाँ तक वैशाली का बात है, हम लोग यहाँ पे जलवायु अनुकूल खेती के लिए प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इस पे हम लोगों को पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। वैशाली जिले में चलाए जा रहे जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो स्थानीय जलवायु अनुकूल समयबद्ध क्रॉप साइकिल अपनाने व स्थानीय जलवायु अनुकूल अधिक उत्पादन देने वाली उत्तम प्रतिरोधी बीज व नई तकनीक उपलब्ध कराने सहित कृषि कार्य की लागत को कम कर कृषकों की आय को बढ़ाने में हर संभव सहयोग उपलब्ध कराना है। इसके लिए सबसे पहले कृषक और कृषक समूहों के बीच विभिन्न फसलों के प्रशिक्षण सहित इन फसलों की नई तकनीक से खेती पर जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के अंदर और जिले के बाहर सहित राज्य के बाहर भी कई स्थानों के परिभ्रमण पर भेजा गया। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र में फसलों के बीजों को लगा उन पर स्थानीय पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन कर कम अवधि में अधिक उत्पादन देने वाली प्रतिरोधी किस्मों के विभिन्न फसलों के बीज कृषक और कृषक समूह को उपलब्ध कराए गए। साथ ही साथ हैप्पी सीडर से धान की कटाई सहित जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं की सीधी बुवाई को भी किसानों के बीच प्रचलित करने का प्रयास किया गया। इन प्रयासों से न सिर्फ स्थानीय कृषकों की कृषि कार्य की लागत को कम किया गया, बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि लाई गई। कल तक जहां यहाँ के कृषक साल में 1-2 से
ज्यादा फसल नहीं बो पाते थे, वहीं आज कम अवधि के फसलों के चयन सहित समयबद्ध तकनीकों का प्रयोग कर साल में 3 से 4 फसल तक प्राप्त कर लेते हैं। आइए जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम से स्थानीय स्तर पर आए बदलाव और इससे हुए लाभ पर हम आपको इस योजना का लाभ ले अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर लेने वाले स्थानीय कृषक की राय से रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या कहना है इनका। 6 एकड़ 7 एकड़ के लगभग धान का खेती किए हैं DSR से और ड्रम सीडर से। फायदा की बात कर रहे हैं तो पहले हमको जो उपज होता था मुश्किल से मैक्सिमम बहुत मेहनत करने पर 14-15 कुंटल आता था बीघा में, और ये एक बीघा में 20 कुंटल तक पहुंच जाता है। एक बात। दूसरी बात, महंगाई की वजह से डीजल का इतना दाम बढ़ गया है कि कदवा करने में ट्रैक्टर 150 रुपये लेता है कट्ठा में, और जन लेता है जो रोपता है, ट्रांसप्लांट करता था, वो भी 150 से 200 का चार्ज करता है कट्ठा पर। यानी ये तो साफ बच गया, ये खर्च, मेन खर्च ही बच गया। और खाद भी पहले ज़्यादा छींटते थे कि कहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें एकदम लिमिटेड खाद का मात्रा है। जितना बताया राम जी बाबू, उतना छिड़काव हुआ, दवा समय से और अप्रोप्रिएट छिड़काव हुआ, जिससे फायदा ही फायदा है। इससे धान, पहले तो धान घाटे में जाता था, धान तो रोपना छोड़ दिए थे हम लोग, लेकिन जब से राम जी बाबू आए, पहला बार कहे कि आप एक बार करके देखिए, तो किए, तो उसके बाद कम से किए थे, लेकिन इस बार तो 7 बीघा तक कर लिए हैं और उम्मीद बंधी है कि अच्छा होगा फसल। इन प्रयासों से कृषकों के जीवन में आए बदलाव का परिणाम यह है कि आज जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम 5 गांव तक ही सीमित न रहकर पूरे प्रखंड और जिले तक में फैल गई है। आइए आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त प्रयास से आए बदलाव पर हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक की राय से भी रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली के साथ बीसा के साथ कोलैबोरेशन में बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये हमारे वैशाली जिला के पातेपुर ब्लॉक में चलाया जा रहा है और पातेपुर प्रखंड के 5 गांव इस योजना के अंतर्गत चयनित किए गए हैं, जिसमें लगभग 600 एकड़ ज़मीन पर किसानों के बीच में विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण लगाया जा रहा है। जैसा कि अभी धान का समय में हमारे केंद्र की तरफ से और बीसा के टेक्निकल सपोर्ट से डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसको DSR कहते हैं, इस धान की सीधी बुआई के माध्यम से वहाँ पर धान की बुआई की गई। और इससे पूर्व में किसान वहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन धान को लगाते थे या लंबी अवधि के जो धान लगाते थे, उसमें वो कटाई लगभग नवंबर के अंतिम माह में करते थे, जिसके कारण उनकी रबी की जो बुआई होती थी वो काफ़ी लेट हो जाती थी। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत, CRA कार्यक्रम के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है, इसका उद्देश्य है कि समय का उपयोग करते हुए, भूमि का उपयोग करते हुए कम समय में कम ज़मीन पर अधिक से अधिक फसल का उत्पादन हम ले सकें। तो जो DSR टेक्नोलॉजी के माध्यम से जून माह में जो धान की बुआई हुई, उसकी जो कटाई है वह अक्टूबर के अंतिम माह तक ख़त्म हो जाती है, ताकि जो किसान भाई हैं समय से गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे बिहार में मक्का की खेती हमारे किसान भाई करते हैं, तो मक्का की खेती फ्लैट सिस्टम से वो बुआई करते हैं और CRA कार्यक्रम में जो टेक्नोलॉजी दिया गया है हमारे किसान भाइयों को, उसके अंतर्गत रेस्ड बेड यानी कि ऊंची उठी हुई क्यारियों पर मक्का की बुआई कैसे करें, इस विधि को प्रदर्शित किया गया है। और पिछले साल जब ये कार्यक्रम हमारे किसान भाइयों के साथ प्रारंभ किया गया था, तब उस समय ये किसानों को ये देखकर काफ़ी आश्चर्य हो रहा था कि क्या इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करके हम अधिक लाभ उत्पादन कर सकते हैं, अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वर्ष ये देखा गया कि
जिस कार्यक्रम को चलाने के लिए पिछली बार हमारे केंद्र को और बीसा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, इस वर्ष किसान स्वयं हमारे पास आकर इस बात को कहने के लगे कि नहीं, इस बार हमारे यहाँ भी इस डिमॉन्स्ट्रेशन को कीजिए और हम लोग भी इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत जो भी खर्च होता है वह योजना के तहत वहन किया जाता है, जिसमें खेत की जुताई और खेत का समतलीकरण से, इसमें भी हमने लगभग 100 हेक्टेयर ज़मीन को समतलीकरण किया है। और ये टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि जब तक खेत एक सार बराबर नहीं होगा तब तक जो है उससे अधिकतम उत्पादन आना काफ़ी मुश्किल होता है। तो किसानों को इस बारे में भी अवेयर इसमें किया गया कि खेत को समतलीकरण करें, जिसके लिए लैंड लेजर लेवलर किसानों को उपलब्ध कराया गया। और इस योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को सभी प्रकार की कृषि मशीनरी भी उपलब्ध कराई जा रही है, जो कुछ वो थोड़ा सा पैसा जमा करके, जो हमारा एक सरकारी रेट है उसको दे के जमा करके अपने खेतों में किसी भी प्रकार की सरकारी की मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि भाड़ा देकर वो ले सकते हैं, जो कि बाज़ार में प्राइवेट सेक्टर में या बाज़ार में वो लेते हैं तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम जो कृषि यांत्रिकरण बैंक हमारे पास है, इसके माध्यम से हम किसानों को मैकेनाइजेशन से जोड़ें, हमारे किसान भाई अधिक से अधिक मशीनरी का उपयोग करें ताकि उनका लागत मूल्य कम हो जाए, और आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करें, ताकि उनका उत्पादन लागत कम हो और अधिकतम उत्पादन के साथ उनको अधिकतम आय हो। और जैसा कि आज हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी करनी है, तो ऐसे में जो जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली जो है ये इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं कि जहां धान की हमारे किसान भाई लगभग 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन करते थे, आज वही किसान भाई हमारे 55 से 60 कुंटल तक धान का उत्पादन खेत से प्राप्त कर रहे हैं, लंबी अवधि की फसल जो धान की लगाई है उससे। तो ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हमारे किसान भाई का भी खुश हैं। और 5 गांव में ये कार्यक्रम अभी चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग इन गांव के किसानों का भ्रमण दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कराते हैं, ताकि अन्य जगह पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी वो लोग जाकर देखें कि किस तरीके से हम और इस टेक्नोलॉजी को रिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पातेपुर के जो 5 गांव हैं वहाँ पर हम अपने वैशाली जिला के विभिन्न ब्लॉक से किसानों को वहाँ ले जाकर भ्रमण कराते हैं, ताकि वो भी जो वहाँ पर प्रदर्शित टेक्नोलॉजी हैं उनको देखकर अपनी खेती को भी उसी तरीके से कर सकें और उसके अनुरूप उसको ढालें, ताकि उनको भी अधिकतम लाभ हो। तो मैं अपने किसान भाइयों को और ये बताना चाहूँगी कि जो भी नवीनतम टेक्नोलॉजी जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली के अंतर्गत प्रदर्शित की जा रही है उसको पातेपुर ब्लॉक में जाकर देखें और उसका अधिकतम लाभ उठाएं और अपनी आमदनी को दुगनी करें। इसे देखकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि यह आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त प्रयासों ने स्थानीय कृषकों के जीवन में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार सहित जिला कृषि कार्यालय और आत्मा की पूरी तकनीकी टीम के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और कृषक व कृषक समूह बधाई के पात्र हैं।